पहली सुर्खी प्रधानमंत्री के इसी विदेश दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की आज बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शूल्ज से मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बातचीत होनी थी, हुई भी। रूस यूक्रेन युद्ध और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बर्लिन पहुंचने से पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शूल्ज ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि रूस की कार्रवाई को लेकर भारत और जर्मनी के बीच बड़ा समझौता होगा। जर्मनी के चांसलर बनने के बाद ओलाफ शूल्ज की पीएम मोदी से पहले मुलाकात है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में शूल्ज ने कहा था कि उन्हें भरोसा है कि भारत और जर्मनी के बीच रूस की उन कार्रवाइयों को लेकर व्यापक समझौता है, आपसदारी है, समझदारी है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ये भी कहा कि विश्वास है कि दोनों देश इस बात पर एक मत हैं कि आम नागरिकों के खिलाफ जनसंहार युद्ध अपराध हैं और इसके जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आज की मुलाकात में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग और स्थायी विकास के लिए प्रयासों पर चर्चा भी दोनों नेताओं के बीच वार्ता का मुख्य एजेंडा रही। वहीं ईयू और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर पहुंचने को भी एक अहम कदम बता दिया गया। जर्मनी के बाद बर्लिन से प्रधानमंत्री मोदी 3 मई को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। उसके बाद एक दिन के लिए फ्रांस भी जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ आए हुए हैं, शिष्टमंडल का हिस्सा हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को जर्मनी की अपनी समकक्ष एनालिना बेयरबॉक से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा तथा रूस यूक्रेन संघर्ष तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जर्मनी की विदेश मंत्री बेयरबॉक के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई है। जयशंकर ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि विदेश मंत्री बेयरबॉक के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, यूक्रेन संघर्ष तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र के विषय पर चर्चा की। दोनों विदेश कार्यालयों के बीच सीधे विशिष्ट रूप में संपर्क को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। अब चलते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी देश में पैदा हुए विद्युत संकट से जुड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दोपहर 12 बजे अपने घर पर एक बड़ी बैठक बुलाई। विद्युत मंत्री आर.के. सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ पावर सेक्रेटरी, कोल सेक्रेटरी समेत कई बड़े अधिकारी बैठक में शामिल हुए। दरअसल बीते दिनों अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान आए थे। उनकी शिकायत थी कि उनके राज्यों को कोयला नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से बिजली संकट खड़ा हो गया है, जिसे देखते हुए गृह मंत्री ने यह बैठक बुलाई थी। बैठक में कोयले के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बातचीत हुई। कोयले की सप्लाई को कैसे बाधित होने से रोका जाए, इस पर मंथन किया गया ताकि सभी राज्यों में कोयले की सप्लाई ठीक से हो सके और बिजली संकट को रोका जा सके। भारत करीब 200 गीगावाट बिजली यानी करीब 70% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाले प्लांट से कर रहा है। फिलहाल देश में कोयले से चलने वाले 150 बिजली के प्लांट्स हैं, विद्युत घर हैं, बिजली घर हैं। पिछले हफ्ते बिजली प्लांट्स तक कोयला ले जाने वाली ट्रेनों को रास्ता देने के लिए रेलवे ने तकरीबन 670 फेरे रद्द किए थे यात्री गाड़ियों के। देश के करीब 16 राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। गर्मी में बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की शारीरिक अखंडता के अधिकार में वैक्सीनेशन से इनकार करने का अधिकार भी शामिल है। ये उसका निजी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक फैसला है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त डेटा पेश नहीं किया गया है जिसमें दिखाया जा सके कि गैर वैक्सीनेशन वाले व्यक्तियों से वैक्सीनेशन वाले व्यक्तियों की तुलना में कोविड-19 वायरस के प्रसार का जोखिम ज्यादा है। अदालत ने यह भी कहा कि कुछ राज्य सरकारों ने वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर सार्वजनिक जगहों पर जाने की पाबंदी लगा दी है। ये अनुपातिक नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है। जब तक कोरोना के मामले कम हैं तब तक ऐसे आदेश वापस लिए जाएं। जानकारी के लिए बताते चलें कि राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह जो कि टीकाकरण पर बना है यानी कि NTAGI के पूर्व सदस्य जैकब पुलियल ने एक याचिका दायर की थी। याचिका में जैकब ने मांग की थी कि टीकों के क्लिनिकल ट्रायल और वैक्सीन लगने के बाद कोरोना के मामले को लेकर डेटा सार्वजनिक किया जाए और इस बाबत अदालत निर्देश दे। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, जिसके बारे में हमने आज आपको जानकारी दी। अगली सुर्खी यूपी के अलीगढ़ से है। हरिद्वार में हुई कथित धर्म संसद पर विवाद को बीते अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। आज अलीगढ़ में फिर से कथित धर्म संसद बुला ली गई। कई स्वघोषित साधु संत इकट्ठा हुए और हर बार की तरह इस बार भी एक धर्म को निशाने पर रखकर बातें की गई। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हुए सनातन धर्म सम्मेलन में खुद को संत कहने वाले विवादित बयान सामने आए हैं। सम्मेलन में शामिल भीड़ को संबोधित करते हुए कहा गया कि अगर अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सतर्क हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से
अचल ताल रामलीला मैदान में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में पिछले दिनों गांधी जी को अपशब्द कहने वाला कालीचरण भी पहुंचा था। यति नरसिम्हानंद जैसे कई अतिवादी चेहरे भी वहां थे। जमानत पर छूटे कालीचरण ने फिर से जहर उगला। प्रशासन के ध्यानार्थ हो जाए, इसीलिए एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। भारत सरकार ने जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब मुस्लिम रेजिमेंट नाम की एक रेजिमेंट थी। वो मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान से जब पहला वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तब शस्त्र डाल दिए थे। बोले पाकिस्तान हमारा भाई है तो हम उससे युद्ध नहीं करेंगे। कई रेजिमेंट थी, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट वगैरह ढेर सारी रेजिमेंट थी। उसमें मुस्लिम रेजिमेंट भी थी, तो मुस्लिम रेजिमेंट ने शस्त्र डाल दिए। बोले पाकिस्तान हमारा भाई है, हम उससे युद्ध नहीं करेंगे। तो भारत सरकार को मुस्लिम रेजिमेंट रद्द कर देनी पड़ी, खलास कर देनी पड़ी। इतनी निष्ठा है पाकिस्तान के साथ में मुसलमानों की यहाँ के, इसलिए कोई मुसलमान आपको भारत माता की जय बोलते हुए नहीं दिखेगा, वंदे मातरम बोलते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन महामूर्ख हिंदू भाईचारे की बातें करता है। क्योंकि जब तक के अपनी बहन पे नहीं संकट आता तब तक के हिंदू को लगता ही नहीं कि संकट है। राजनीति से घृणा छोड़िए और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़िए। जो बात कालीचरण ने सैकड़ों लोगों के सामने कही वो विशुद्ध बकवास और वाहियात है। 1947 तो क्या, आजाद भारत के किसी भी युद्ध में ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम सैनिकों ने हथियार डाले हों, ना ही मुस्लिम रेजिमेंट नाम की कोई चीज इस पीरियड में रही है। इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, जो कि हमने आपको सुनाया। कालीचरण का बयान। दुर्भाग्य है कि जब प्रशासन, पुलिस और सरकार को पता होता है कि इस तरह के आयोजन सिर्फ भड़काने और जहर फैलाने के लिए किए जाते हैं, बावजूद इसके ना तो मुकम्मल कार्रवाई होती है, ना ही वक्त रहते इन्हें रोका ही जाता है। कालीचरण तो जमानत पर होकर ऐसी बातें कर रहा है। वजह यही है कि अब तक कोई कड़ा संदेश इसे मिला नहीं है, किसी कार्रवाई का इसे डर नहीं है।